जो जुगाड़ का जमघट है वो इस बात को महसूस कर चुका है कि ये जुगाड़ का जमघट जनादेश के पनघट पे चारों खाने चित होने वाला है। देखिए, तेजस्वी जी ऊर्जावान युवा हैं और अभी उनको जो है वो कम से कम 2 दशक तक जो है वो इसी तरह से संघर्ष करते रहना होगा, क्योंकि अभी सत्ता उनकी जो है वो उनसे बहुत दूर है। अभी दिल्ली अभी दूर है, पटना अभी दूर है उनके लिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़ा आरोप लगाया है। वो ये कह रहे हैं कि बिहार चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग वहां पर चुपचाप तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है, और अगर ऐसा हो भी रहा है तो आखिरकार उसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। एनआरसी लागू हो जाएगा तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब बताएंगे कि परेशानी क्या है। देखो, ऐसा है कि बिहार के चुनाव से पहले ही जो जुगाड़ का जमघट है वो इस बात को महसूस कर चुका है कि ये जुगाड़ का जमघट जनादेश के पनघट पे चारों खाने चित होने वाला है। और जब जुगाड़ का जमघट जनादेश के पनघट पर चारों खाने चित होने वाले का एहसास कर लेगा तो इसी तरह के बहके और बेबुनियाद बयान सुनाई पड़ेंगे। और ये बात खाली वैसी ही नहीं, बल्कि खुद तेजस्वी यादव जी के भी बयान आप देख लीजिए, फिर उसके बाद और भी जो कांग्रेस पार्टी के बयान देख लीजिए, ये सारे के सारे इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि उनको इस बात का अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि बिहार का जनादेश उनके खिलाफ आने वाला है फिर एक बार। केंद्र सरकार 75,000 करोड़ से ज्यादा के वहां पर काम कर चुकी है या करने जा रही है, लेकिन ये देखकर ही तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि साहब चुनावी मोड है इसलिए ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिरकार आप क्यों एक्टिव नहीं हुए। देखिए, तेजस्वी जी ऊर्जावान युवा है और अभी उनको जो है वो कम से कम 2 दशक तक जो है वो इसी तरह से संघर्ष करते रहना होगा, क्योंकि अभी सत्ता उनकी जो है वो उनसे बहुत दूर है। अभी दिल्ली अभी दूर है, पटना अभी दूर है उनके लिए। एक संघर्ष तेज प्रताप यादव के भी नाम है, क्योंकि वो जितनी परेशानी में पार्टी को डाल देते हैं उससे फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। परिवार का मामला है, जब परिवार की पार्टी है, परिवार का पंगा है। देने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन हुक्म सिंह के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।